नमस्कार, मैं हूं शिशिर पाठक और एक बार फिर आपके सामने आज लाइव उपस्थित हुआ हूं। कल शाम की कुछ एक ऐसी घटना है जिससे कि सोचा कि शेयर करूं, मन की बात करूं, क्योंकि प्रोफेशनल बातें तो बहुत सारी होती रहती हैं लेकिन अपनी मन की बात भी करना ज़रूरी है। कल एक माता पिता शाम को ऑफिस आए। 7 महीने का बेटा है उनका। अप्रैल में उस बच्चे का जन्म हुआ है और वो लोग यहीं के एक फेमस मंदिर में एक फेमस पुरोहित हैं। नाम बताना आवश्यक नहीं है, बहुत सारे लोग जानते हैं। तो मुद्दे की बात यह है कि उन्होंने बता दिया कुछ टेक्निकल चीज़ें कि आपके बच्चे के जन्म कुंडली में काल सर्प दोष है और मंगल का इश्यूज़ है और आपको नौरत्ती का लाल मूंगा पहना देना चाहिए। और काफ़ी घबराए हुए थे, डरे हुए थे लोग और आए, और ऐसा कुछ भी नहीं था जन्म कुंडली में। अगर ऐसी बातें होती तो बतलाने में कोई दिक्कत नहीं थी। अगर टेक्निकली भी उसको मैं यहाँ बताऊँ तो मेष लग्न की कुंडली थी और कुंडली में मंगल अपनी नक्षत्र में मृगशिरा में स्थित हैं और बाकी भी काफ़ी सारी अच्छी बातें कुंडली में है। शनि दशम में राजयोग बना रहे हैं, चंद्रमा के नक्षत्र में, बृहस्पति लाभस्थान में अपने नक्षत्र में हैं, सूर्य उच्च का है, तो बुध अपने नक्षत्र में है। तो ऐसी कोई डरने जैसी बात थी नहीं उस कुंडली में, लेकिन काफ़ी भयाक्रांत थे। और फिर उन लोगों से बातें करके और उन लोगों को मैंने बता दिया कि ऐसे डरने की कोई बात नहीं और इतना ही भय लग रहा है तो रोज़ बच्चे के लिए हनुमान चालीसा पढ़ें, बजरंगबली को बोलें कि मेरे बच्चे की रक्षा करें, और इससे ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस घटना से मुझे ये प्रेरणा मिली कि स्टोन्स का काफ़ी गड़बड़ घोटाला होता रहता है इस प्रोफेशन में। करोड़ों अरबों रुपए का ये पूरा साम्राज्य है स्टोन्स प्रिस्क्रिप्शन का, और इससे रिलेटेड बहुत सारी गड़बड़ियाँ होती रहती हैं जिसकी रोकथाम ऐसा तो नहीं है कि मैं अकेले कुछ कर पाऊँगा, लेकिन एक अवेयरनेस अगर क्रिएट किया जाए तो निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि कुछ भला हो पाए। अगर एक आदमी का भी भला हो पाए तो अच्छा है, क्योंकि एक 7 महीने के बच्चे को अगर लोग नौरत्ती का लाल मूंगा प्रिस्क्राइब कर रहे हैं तो इससे गलत प्रिस्क्रिप्शन मेरे हिसाब से तो क्या होगा। अगर वैसी कोई मंगल की परिस्थिति थी भी कि बच्चे को बहुत जान का खतरा था या कुछ भी ऐसा था, तो उनको उसे अनुष्ठान के दान से या किसी अन्य माध्यम से उपाय बताना चाहिए था। इसमें स्टोन का कोई ऐसा रोल, एक तो स्टोन कोई लाइफ सेविंग चीज़ नहीं है कि अभी आप किसी मुसीबत में पड़े और मैं आपको स्टोन बताऊं और रातों रात उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाए। तो स्टोन से रिलेटेड बहुत सारे भ्रम हैं, बहुत सारी गलतियां हैं जो कि लोग करते रहते हैं, और अगर आपने भी वही गलती कर रखी है तो उस पर विचार करें और उससे निकलने की कोशिश करें। पहला तो ये स्टोन प्रिस्क्रिप्शन होता कैसे है। एक तो मैं खुलकर ये बोलना चाहता हूँ कि आपकी जो जन्म कुंडली है, मतलब अगर आपको अपना जन्म का समय, जन्म की तारीख, जन्म का स्थान मालूम है और जन्म कुंडली के आधार पर आपको स्टोन्स बताया गया है, तब तो वो ठीक है। अन्यथा हाथ देख करके या न्यूमरोलॉजी के बेसिस पे या अन्य किसी भी विधा के द्वारा स्टोन्स प्रिस्क्राइब नहीं किया जा सकता है। इस पर कोई विवाद नहीं है। मैं बिल्कुल कंफर्म हूँ और कॉन्फिडेंट हूँ कि स्टोन प्रिस्क्रिप्शन सिर्फ कुंडली के माध्यम से हो सकता है, लेकिन अधिकांश लोग हाथ देखकर, हाथ दिखाकर स्टोन्स पहनाते हैं। ये गलत है, बिल्कुल ही गलत है। दूसरा, अगर किसी ने 2 या 3, मैक्सिमम 3 से ज़्यादा रत्न धारण किए हुए हैं, चाहे वो किसी भी महारथी के कहने पर धारण किए हों, वो गलत है। उसमें कुछ ना कुछ आपने गलती की हुई है, कुछ ना कुछ। और स्टोन्स का साइड इफेक्ट होता है। स्टोन्स के पास अपना दिमाग नहीं होता, वो कोई देवी देवता, ग्रह या मनुष्य नहीं है कि उसके पास अपना जुडिशियल सेंस है, डिसीजन लेने की क्षमता है, ऐसा नहीं है। तो उससे आपको साइड इफेक्ट झेलना पड़ता है। तो स्टोन्स आपको बहुत ही सोच समझ करके स्टोन्स प्रिस्क्रिप्शन होना कैसे चाहिए। जन्म कुंडली में भी लोग क्या करते हैं कि पहला घर देख लिया, 5वां घर देख लिया, 9वां घर देख लिया और स्टोन प्रिस्क्राइब कर दिया। ये बिल्कुल ही गलत तरीका है। एक तो आपको देखना होगा कि जन्म कुंडली में योग कारक ग्रह कौन कौन से हैं, उनकी राशियाँ कहाँ कहाँ पड़ती हैं, उस हिसाब से आप देखें। प्लस नक्षत्र को कंसीडर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक ही घर में 3-3 ग्रहों के नक्षत्र पड़ते हैं। तो कौन सा नक्षत्र सूटेबल है, कौन सा नक्षत्र सूटेबल नहीं है, राशि के अलावा वो भी देखना है। और स्टोन्स आपको उसी प्लैनेट का देना होगा जो 100% अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि स्टोन का सीधा जेमस्टोन जो है उसका सीधा
काम है कि जो भी फंक्शन उससे रिलेटेड प्लैनेट और राशियां कर रही हैं उसके काम को मैग्नीफाई कर देना, बढ़ा देना। बाकी अगर आपको उसके शमन की तैयारी करनी है, शमन करना है, कुछ उसके इम्पैक्ट को कम करना है, कुछ नेगेटिविटी उससे रिलेटेड है, तो आपको वो स्टोन से नहीं बल्कि पूजा पाठ, दान या लाइफ स्टाइल में चेंज करके ही करना पड़ेगा। उसमें स्टोन का कोई रोल नहीं है। तो स्टोन का बहुत ही लिमिटेड रोल है, बहुत ही लिमिटेड काम है। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रेस्क्रिप्शन खरीदने वालों को भी आसानी होती है। अगर किसी का चंद्रमा खराब है और उसे कहा जाए कि अपने माँ की सेवा करें, तो ये मुसीबत वाला काम आपने उन्हें बता दिया। उनके लिए बहुत ही सरल है कि 10, 20, 25 हज़ार जो भी आप ले लें और उन्हें मोती पहना दें और वो जान छूटा। अब माँ की सेवा तो रोज़ करनी होगी, तीनों टाइम करनी होगी। तो ये आफत है लाइफ स्टाइल में चेंजेस। तो लोग भी यही चाहते हैं, पुरोहित भी यही चाहते हैं, कंसल्टेंट भी यही चाहते हैं, स्टोन के व्यापारी भी यही चाहते हैं, और यही हो रहा है। लेकिन ऐसा चाहने से ऐसा होगा नहीं। जिस चीज़ का जो उपाय है वही करना होगा। तो आप देखें कि आपने क्या कुंडली दिखा करके स्टोन पहना हुआ है। और 2-3 चीज़ें मैं ऐड करना चाहता हूँ। एक है, लड़की की शादी करनी है, पुखराज पहना दो। अरे भाई, अगर उस लड़की का वृषभ लग्न है, तुला लग्न है, मकर लग्न है, कुंभ लग्न है, तो उसका लिवर डैमेज हो जाएगा, उसकी जान जा सकती है। आप उसको पुखराज कैसे पहना सकते हैं? जस्ट बिकॉज कि पति का कारक बृहस्पति है तो उसकी शादी वो पुखराज करवा देगा, ये बेवकूफ़ी है। कोई मानसिक उलझन में है, कोई उत्तेजना में रहता है, किसी को गुस्सा ज़्यादा आता है, मोती पहना दो। अगर कोई कुंभ लग्न का व्यक्ति है, उसको मोती कैसे पहनाएंगे? चंद्रमा अगर छठे बैठा है तो मोती कैसे पहनाएंगे? राहु के नक्षत्र में है तो मोती कैसे पहनाएंगे? इससे क्या होगा, उसकी मानसिक उलझन और बढ़ जाएगी। वो जो 10 दिन के बाद डिप्रेशन में जाने वाला था, वो आज ही डिप्रेशन में चला जाएगा। तो इस तरह की मूर्खतापूर्ण कंसल्टेंसी, मैं बड़ा हार्श आज बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत दुखी हूँ। क्योंकि ऐसा प्रेस्क्रिप्शन करने से आपको तो हो सकता है कि कुछ पैसे का लाभ तत्काल हो जाता हो, लेकिन जो ये पूरी विधा है, जो पूरी ज्योतिष शास्त्र की विधा है, उसको कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा है। लोगों का उस पर से फेथ हटता जा रहा है। तो इसीलिए मैं उन्हें मूर्ख कह रहा हूँ, लोभी कह रहा हूँ। तो इस तरह का प्रेस्क्रिप्शन करने से बचें। या तो आपको जानकारी नहीं है इसलिए आप ऐसा प्रेस्क्रिप्शन कर रहे हैं, या आप लालचवश कर रहे हैं। तो इन दोनों चीज़ों से बचें, अपने जीवन को भी ठीक रखें, लोगों के जीवन को भी ठीक रखें। तो इसी मैसेज के साथ मैं इस वीडियो को कंक्लूड करना चाहता हूँ। धन्यवाद आपका, ध्यान रखें अपना। धन्यवाद।